आज इस वीडियो में हम आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें पहली जानकारी है कि आप प्रेरणा पोर्टल पर सत्र 2020-21 में नए नामांकित बच्चों की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर कैसे दर्ज करेंगे, और दूसरी जानकारी यह है कि प्रेरणा पोर्टल पर कक्षावार पहले से दर्ज बच्चों की सूचनाओं में अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें आप सुधार कैसे करेंगे। ये दोनों कार्य करने के लिए आपको अपने मोबाइल के किसी ब्राउज़र में जाना है। उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है prerna.up.in। पहले आपको प्रेरणा लिखना है, फिर आप स्पेस दे दीजिएगा, फिर यूपी लिखना है और फिर .in। prerna.up.in लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने जो पहला ऑप्शन आएगा मिशन प्रेरणा, जो इंग्लिश में लिखा होगा, साथ ही में मिशन प्रेरणा का लोगो भी बना होगा, तो आपको मिशन प्रेरणा पर क्लिक करना है। जैसे आपने मिशन प्रेरणा पे क्लिक किया, प्रेरणा पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो देखिए, लॉगिन करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि प्रत्येक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका जो मोबाइल नंबर है, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड है, वो प्रेरणा पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड होता है। तो उस मोबाइल के नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। या दूसरा लॉगिन करने का तरीका ये है कि अगर आपको बीआरसी की यूज़र आईडी पासवर्ड पता है तो आप बीआरसी के यूज़र आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन होना है तो आपको बैंक डेटा अपलोड पे जाना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है टीचर लॉगिन, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर देखिए, यहाँ पर टीचर साइन अप का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा वेरीफाई और दूसरा आएगा क्लोज। तो हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर दो ऑप्शन आएंगे सेंड ओटीपी और क्लोज का, तो हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक मैसेज आया कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, कि आपके मोबाइल पे जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली भेजा जा चुका है। तो आप अपने मोबाइल में से वो मैसेज देख के यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, एक मैसेज आएगा यू आर ऑलरेडी लॉग इन विद अनदर डिवाइस, तो आपको ओके पे क्लिक करना होगा। फिर से एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू लॉग आउट, तो आपको फिर ओके पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर एक मैसेज आया कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, आपको फिर ओके पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, तो फिर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे। अब देखिए, आज के वीडियो का जो हमारा पहला पॉइंट था कि प्रेरणा पोर्टल पर सत्र 2020-21 में जो नए नामांकित बच्चे हैं उनकी एंट्री कैसे की जाएगी, उन्हें दर्ज कैसे किया जाएगा। तो आपको देखिए, यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर एक एक करके ये सारे पॉइंट ध्यान से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर देखिए सेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से फिल्ड है 2020-21, यानी कि सत्र 2020-21। इसको आपको एज इट ऐसे ही रहने देना है। इसके सामने स्टेट उत्तर प्रदेश ऑटो फिल है, पहले से फिल है। अब नीचे देखिए स्कूल इन्फॉर्मेशन का पेज है, आपको इस पेज में नीचे आना है। अब स्कूल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो ये ऑटो फिल है, फिर ब्लॉक का नाम भी यहाँ पर ऑटो फिल है। अगर ऑटो फिल नहीं होगा तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना ब्लॉक चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का टाइप को सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पर जो भी स्कूल का टाइप है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटो फिल होंगी, क्योंकि जो नंबर है वो विद्यालय के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सिर्फ आपको यहाँ पर कक्षा चुननी होगी। तो हम यहाँ पर क्लास चुन लेते हैं, यानी कि जिस भी कक्षा में हम नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उस कक्षा को हम यहाँ पर चुन लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हम जिस भी कक्षा में नए बच्चे को इनरोल करना चाहते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हम उस कक्षा का चुनाव कर लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 को चुन लेते हैं। तो देखिए, नीचे एक नया पेज खुल के आएगा, उसमें लिखा है कि शो स्टूडेंट डिटेल अकॉर्डिंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल के अकॉर्डिंग जो बच्चों की डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो होगी। आपने लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 को चुना था, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1 में टोटल 62 बच्चे शो हो रहा है, जिसमें 28 लड़के हैं और 34 लड़कियां हैं। अगर आप इन 62 बच्चों की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जहाँ पर 62 लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही आपने 62 पे क्लिक किया वो सारे 62 बच्चे आपको शो होने लगेंगे जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इस लिस्ट का प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये जो PDF है वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी।
अगर आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल लिखा हुआ है, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करके इसे एक्सेल शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आप इस पेज से हटना चाहते हैं तो आपको कैंसिल पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, हमें नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, नए बच्चों को इनरोल करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का पेज है। सबसे पहले आपको बच्चे का SR नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, फिर यहाँ पर एडमिशन की डेट लिखनी होगी, फिर यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट नेम लिखना होगा, उसके बाद स्टूडेंट का मिडिल नेम लिखना होगा, फिर स्टूडेंट का लास्ट नेम लिखना होगा, फिर यहाँ पर उसका जेंडर का चुनाव करना होगा कि लड़का है कि लड़की है, इसका चुनाव करना होगा। इसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर एंटर करना होगा, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर रिलीजियन, फिर यहाँ पर फादर ऑब्लिक मदर नेम एज पर स्टूडेंट आधार, यानी कि बच्चे के आधार में मदर या फादर का नाम क्या है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है सेम फैमिली, अगर कोई और भी बच्चा इनरोल्ड है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर राशन कार्ड का जो टाइप है, अगर APL है तो APL, BPL है तो BPL, और अगर अंत्योदय है तो अंत्योदय पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से सारी एंट्रियाज भर के प्रोसीड टू सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू सेव पे क्लिक करेंगे, ये जो नया बच्चा है वो कक्षा 1 में एनरोल हो जाएगा। और उसके बाद जो ऊपर 62 की संख्या दिख रही थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट 62 दिख रहा था, अब यहाँ पर 63 शो होने लगेगा। इस तरह से सत्र 2020-21 में जिस भी कक्षा में नए बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, आप उस कक्षा का चुनाव करके इसी तरह से नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि नए बच्चे का तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, SR नंबर वगैरह सब कुछ हमने डाल दिया, लेकिन बच्चे का जो अकाउंट डिटेल है, अकाउंट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, अभिभावक का जो अकाउंट नंबर वगैरह दर्ज करना है, वो आप कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में समझेंगे। देखिए, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मोबाइल से अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं। चलिए, मैं लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूं कि अगर BRC की ID पासवर्ड अगर आपको दी जाती है, अगर BRC से सभी अध्यापकों के लिए सुलभ की जाती है, तो आप ये कार्य कैसे करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि जो नए बच्चे हैं उनकी अकाउंट डिटेल आप कैसे फिल करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे पहले से एनरोल्ड है, जिनकी अकाउंट डिटेल वगैरह पहले से भरी जा चुकी है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसे कैसे सही करेंगे। देखिए, जितनी भी बातें अभी हमने की, ये सारे कार्य करने के लिए आपको फिर से अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना होगा prerna.up.in और उसे सर्च कर देना होगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। अगर आपके पास BRC की ID पासवर्ड है, यानी कि BRC से अगर सभी टीचर्स को BRC की ID और पासवर्ड प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको BRC का यूजर नेम या यूजर ID एंटर करना होगा, फिर आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, फिर जो यहाँ पर कैप्चा कोड है वो आपको नीचे वाले बॉक्स में एंटर करना पड़ेगा और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा और इस पे लिखा होगा कि शेयर योर फीडबैक विद अस। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर की तरह एक कट का निशान है, आपको इस कट पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपको इसे कैंसिल कर देना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने आपको टीचर लॉगिन के थ्रू ये बताया था कि जो नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा क्लासवार, कक्षावार, वो आप कैसे करेंगे। अब अगर BRC के ID पासवर्ड के थ्रू अगर आप लॉगिन करते हैं और यहाँ से चाहते हैं कि अगर आप नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, तो आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर 3 लाइन शो हो रही होंगी। तो अगर आपको ये विंडो दिख रहा होगा, ड्रॉप डाउन विंडो दिख रहा होगा, तो आपको इस पे टच करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये ड्रॉप डाउन विंडो नहीं दिख रहा होगा, तो आप ये जो 3 लाइन है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन विंडो खुल जाएगा। आपको इसमें नीचे की तरफ आना है और जहां भी आपको लर्निंग आउटकम लिखा हुआ दिखेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, आपको यहां पर क्लिक करना होगा। फिर देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हमने टीचर्स लॉगिन में आपको बताया था कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक उसी तरह का पेज आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसमें देखिए पहले की तरह इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ तो जब आपने टीचर्स लॉगिन में किया था तो सारी चीज़ें ऑटो फिल आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको सेशन भी सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको स्कूल का नेम भी सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको कक्षा का चयन करना होगा। ये सारे कार्य आपको कैसे करने हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अब हमें ये जानना है कि जो बच्चे पहले से इनरोल्ड हैं, अगर उनकी डिटेल में कोई गलती है उसे हम कैसे एडिट करेंगे, और जो हमने नया रजिस्ट्रेशन किया है उसमें जो अभिभावकों का अकाउंट डिटेल वगैरह है वो कैसे हम एंटर करेंगे। अब आइए हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर न्यू करके 2 चीजें हाईलाइट हो रही हैं।
एक तो हो रहा है कि सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, और दूसरा दिख रहा है कि सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन। तो देखिए आपको यहाँ दूसरे वाले पे क्लिक करना होगा। अब देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, इसमें लिखा है कि सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेशन का चुनाव करना होगा, तो हम यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम 2020-21 को चुनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट का नाम ऑटोफिल है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑटोफिल होगा, यहाँ पर ब्लॉक का नाम भी ऑटोफिल होगा। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करके हमारे स्कूल का जो भी टाइप है वो हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम है, तो स्कूल के नाम के सामने जो सेलेक्ट का बॉक्स है आप यहाँ पर क्लिक करके अपने विद्यालय को चुन लीजिए। तो मैं अपने विद्यालय को चुन लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर कक्षा का चुनाव करना होगा। हमें उस कक्षा का चुनाव करना होगा जो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है। जिस भी बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन किया है उसके अभिभावक का अगर अकाउंट संबंधी जो डिटेल हमें एंटर करना है, तो उसके लिए हमें उस कक्षा का चुनाव करना होगा जिसमें हमने बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन किया है। तो अभी मैंने पीछे उदाहरण में आपको कक्षा 1 का एग्जांपल दिया था, तो चलिए हम कक्षा 1 को यहाँ पर चुन लेते हैं। लेवल 1 हमने यहाँ पर चुन लिया। उसके बाद हमें सर्च पे क्लिक करना होगा। अब देखिए गार्जियन का अकाउंट संबंधी डिटेल को भरने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है एडिट स्टूडेंट गार्जियन बैंक डिटेल, यानी कि स्टूडेंट गार्जियन का जो बैंक डिटेल है वो एडिट करने का पेज आपके सामने खुल चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने आपको पीछे बताया था कि कक्षा 1 में जो टोटल एनरोल्ड बच्चे हैं वो कितने हैं, 62। अगर हमने वहाँ पर किसी नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया होता तो यहाँ पर 62 की जगह पे 63 संख्या आई होती। तो देखिए उस बच्चे का हमने नाम, SR नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन वगैरह सब कुछ एंटर कर दिया था, बस हमने अकाउंट संबंधी डिटेल नहीं भरी थी। तो जैसे इसमें आप आगे की तरफ आएंगे तो देखिए ये सारी डिटेल ये ब्लैंक होंगी, ये आपको अपने से भरना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लैंक होगी, तो आप यहाँ पर इन सबको भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा आपको कि देखिए जैसे आप यहाँ पर देखिए 62 नंबर का जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल को एडिट करना चाहते हैं या नई इंफॉर्मेशन भरना चाहते हैं, तो ठीक उससे पहले जो एक बॉक्स है आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, जो नया रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा है उसकी अगर डिटेल आप भरना चाहते हैं, उसके गार्जियन के अकाउंट वाली डिटेल आप भरना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं, या अगर इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी कोई डिटेल गलत है तो आपको उसके ठीक पहले वाले बॉक्स पे सेलेक्ट करना होगा और जो भी एंट्री गलत हो आप उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चे का नाम है विशाल कुमार कन्नौजिया, तो अगर इसमें कुछ गलती है, जैसे हमें लास्ट का ए हटाना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके हम इस लास्ट वाले ए को हटा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी बच्चे की कोई भी डिटेल गलत है, पहले आपको उसके पहले वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप वो वाली इंफॉर्मेशन एडिट कर लीजिए। और जब आप एडिट कर लेंगे तो लास्ट में आप देखिएगा ऊपर एक अपडेट का ऑप्शन होगा। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन है, आप इस अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा तो बच्चे की जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। या तो अगर आपने किसी बच्चे की त्रुटि हुई हो, पहले कोई डिटेल गलत हो, वो भी आप एडिट कर सकते हैं, या जो नया आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके गार्जियन का जो अकाउंट डिटेल वगैरह आपको फिल करना है, वो सारी सूचनाएं आप फिल करके और आप फिर यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप जो नया बच्चा इनरोल्ड है उसके गार्जियन के अकाउंट डिटेल भी आप अपडेट कर सकते हैं, या अगर किसी बच्चे की पहले से किसी डिटेल में त्रुटि हो तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर पाएं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।